Put your hands together for Hassan Ahmed and Sunita Barcha. सुनीता प्लीज इधर आइएगा। जिसका जो एंगल अच्छा है वो उस पर खड़ा हो जाए। सारे एंगल अच्छे, सारे एंगल हमेशा पूछना पड़ता है, मुझे पूछना पड़ता है। मैं भी ये अब एटिकेट्स का हिस्सा बन चुका है हसन भाई, आपका कौन सा एंगल है? अच्छा, ऐसा है, शो की रिवायत है हसन भाई, यू बोथ हैव बीन टू हसना मनाए बिफोर। डिमांड है पब्लिक की कि आप शेर सुनाएंगे, आप में से कौन शेर सुनाएगा? यही सुनाएंगे। बताओ। कौन कहता है कि हसन खाली हाथ आया है? कौन कहता है कि हसन खाली हाथ आया है? वाह वाह, बड़ी बात कर दी। कौन कहता है कि हसन खाली हाथ आया है? हसन तो अपने साथ चांद का टुकड़ा लेकर आया। ये शेर ताबिश पे भी जा सकता है। मैं टुकड़ा बनना चाहता हूँ। दानिश के साथ लेकर आए हो, मुझे नहीं लेकर। नहीं, मुझे आपको चांद कहा, मुझे टुकड़ा टुकड़ा कहा। शुक्र है इन्होंने भूसी टुकड़ा नहीं कहा। बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए, आप दोनों खुशामदीद। आप दोनों माशाल्लाह बहुत लकी हैं कि हसना मना में आए। और हम कराची में शो कर रहे थे भाई, हमारा बड़ा दिल था कि ऐसा कपल आए जिसमें दोनों ही टैलेंटेड हों, खूबसूरत हों, प्यारे हों। थैंक यू फॉर यासिर और यासिर नवाज बिजी थे। आप दोनों को तकलीफ दी। नहीं, मजाक कर रहा हूं। हसन भाई, सुनीता, आप दोनों के बचपन से स्टार्ट करेंगे। आप दोनों ऐसे हैं कि बहनों में पल के बड़े हुए। मैं भी बहनों में पल के बड़ा हुआ। बहनों का काम होता है भाइयों को गड़वा देना। नहीं, मेरे दो बड़े भाई भी हैं, लेकिन बहन भी है ना, बस जो मैं कह रहा हूँ वो माने बस आप। अच्छा, मान लिया। भाई पैदा कर लिए थे जल्दी। नहीं, हसन भाई से स्टार्ट करने वाला। तो बहनें अक्सर ऐसा करती हैं कि भाई हमें जैसे ताबिश कोई है तो बता दो, कुछ चल रहा है तो बता दो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जैसे ही बताता था, हाँ बाजी चल तो रहा है, अम्मी इनका चल रहा है, अब अम्मी भी उनकी दोस्त है। तो हसन भाई ऐसा है कि आपको भी बाजी गड़वा दिया करती? यार इस मामले में तो उन्होंने मुझे नहीं गड़वाया। अच्छा, इसमें नहीं? हाँ, इसमें नहीं गड़वाया। लेकिन वैसे तंग करने के मामले में, जैसे अगर मैंने उसको हाथ तक भी नहीं लगाया ना, तो हाथ या तो लगाने वाला हूँ, नियत ही की है अभी। हाँ, या नियत ही की है। अब हसन मुझे मार रहा है और मैं यूं खड़ा हुआ देख रहा हूँ कि मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया भाई, क्या हो गया? लेकिन एक दफा वो पकड़ी भी गई थी ना। हाँ, एक दफा वो पकड़ी गई थी कि अम्मी ने देख लिया था कि सहारा उसने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। हाँ, शुगर। तो सहारा ने कहा नहीं, वो 5 मिनट पहले लगाया था इसने हाथ। उसकी अकाउंटिंग चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली हुआ ये था कि मैं जॉब करती थी ड्यूटी फ्री शॉप में, और कौन सी शॉप पे? सॉरी, ड्यूटी फ्री शॉप में, एयरपोर्ट पे, बिफोर आई स्टार्टेड मॉडलिंग। तो वहाँ पर देयर वाज अ गाय जो उसको मैं अच्छी लगती होंगी, है ना? तो इस तरह के करोड़ों हैं दुनिया में, एक तो इधर ही बैठे। तो एक दफा हम सारे कॉलीग्स मिलके एक पता नहीं घूमने गए थे किसी जगह पे। सो वापसी में जब हमें घर ड्रॉप किया तो दैट गाय ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, और वो मुझे देना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, मैं कहीं और देख रही होंगी, मुझे नहीं पता चला। ऊपर बालकनी पे मेरा भाई खड़ा हुआ था, तो जब उसने वो फ्लावर दिया तो मेरा भाई समझा कि वो मेरी बहन को दे रहा है। तो जब हम ऊपर गए तो साइमन ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन को डांट दिया, ये कौन था जो मैं वो तो फूल दे रहा था। पता ही नहीं उनको हाँ, कौन दे रहा था। उसको भी नहीं पता। वो बाद में आके उसने मुझे डांटा कि तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ी है। पूरे घर ने एक दूसरे को एक एक बार डांट दिया। तुम्हें फूल मिला, तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें नहीं। हसन भाई, आप गाड़ी चलाकर घर आए, अब्बू ने पकड़ लिया, अब्बू ने डांटा भी और फिर कुछ करवाया भी। हाँ, मतलब मुझे लगता था, मैं उस वक्त, हम लोग रहते थे पिंडी में रहते। हाँ, क्योंकि अब्बू एयरफोर्स में थे। हाँ। तो वहाँ पे बेस था, तो मैं पिंडी गाड़ी निकालता था और अपने मुनीर चाचा होते थे हमारे ड्राइवर जो थे, मैं उनको कहता था अब्बू को नहीं बताइएगा मैं इस्लामाबाद पिंडी हाईवे पे गाड़ी दौड़ा दी। हाँ, नाप रहा हूँ ना, रोडे नाप रहा हूँ। और ये उम्र क्या रही होगी? इल्लीगल उम्र होगी। इल्लीगल उम्र थी। तो एक दिन अब्बू को पता लग गया, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा तुम मुझे अब बताओ कि तुम्हें गाड़ी चलानी कैसे आती है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, टेस्ट दो मुझे। हाँ। अच्छा, अब्बू का एक रोब था, तो वो साथ बैठे हुए थे, मैं गाड़ी पे था, हमारा ड्राइववे था, रिवर्स करनी थी गाड़ी, और रिवर्स जो ड्राइववे का वो था, अहाता जो था, वो ये था 5 मीटर तक, 5-8 मीटर था, 15 फुट 20 फुट। हाँ, तो वो गाड़ी मैंने रिवर्स की और रिवर्स गियर में ही पीछे जाके नाले में घुसेड़ दी। मैं अब्बू बैठे हैं। अच्छा, जब वो ढस की आवाज आई है ना, तो मैंने एक बार नहीं आई होगी, यूं देखा है और मेरी हालत खराब। और फिर एक और ढस की आवाज है।
ताबिश मैं आपको बता नहीं सकता उस वक्त मैं कितना डर गया था। ऑफ कोर्स भाई, कोई भी डर जाता है। हालत खराब हो गई थी मेरी। फिर उन्होंने कहा तुम क्या क्या किया तुमने, ये तुम्हें गाड़ी चलाना आती है? मैंने कहा आपके साथ मैं थोड़ा सा डर गया हूँ। खैर उन्होंने कहा निकालो उसको। फर्स्ट गियर में डाली मैंने उसको निकाला और फिर आगे ठोक सैंडविच बने हुए ना सब। छत से निकलने अब्बू। तो नहीं चल रही है। बस कर दे बेटा, गाड़ी इतनी सी हो गई। यार छोटी मेरा मर्सिडीज निकाली थी, मेहरान में वापस आ रहा है बेटा 2 सीटर गाड़ी में। अरे यार अच्छा, मैंने सुना है खातून को भी ठोक चुके हैं आप, वो गाड़ी में ही एक्सीडेंट। मुझे लगा था कि खातून को ठोका है, लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या था। अच्छा, किसी ने था बस। हाँ मतलब जो हाथ आया आपने गाड़ी ठोक दी। वो सुबह का टाइम था, मैं पढ़ के आ रहा था एक दोस्त के घर से, तो वो पढ़ाई का हैंगओवर चल रहा है। एवरी एक्शन हैज अ ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो बस उनको वो भी आवाज है, डज की आवाज आई है। अच्छा हाँ डज की आवाज आई है। और मैंने देखा है कि किसी को, खातून इसलिए बिकॉज शी वाज वेयरिंग वाइट। अच्छा, कपड़े सफेद पहने हुए थे। कपड़े सफेद पहने हुए, तो सुबह का टाइम था बाय द वे। तो मुझे लगा कि यार ये क्या हुआ है। फिर रोशनी मैंने निकल देखा, आई थी? रोशनी नहीं निकली थी। अच्छा, मतलब होने वाली 4-5 बज रहे। हाँ तो वो उड़ के, फिर मुझे ऐसा लगा कि वो उन्होंने कोई उड़ के ना, वो कोई वो वाला फिल्मों वाला एक्शन हुआ, पीछे गई हैं। हाँ अच्छा, तो मैंने गाड़ी रोक दी। अच्छा वो नहीं होता कि आपकी वो मैनुअल जो गाड़ी होती है, आप हार्ड ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी ही रुक जाती है। हाँ, क्लच पे पाँव नहीं जाता। सही बात हाँ। तो वो गाड़ी खट करके वो रुक गई। मैंने कहा अच्छा, मैंने गाड़ी ऑन की और मैंने वहां से वो फितरतन जो है वो रेयरव्यू मिरर में देखा, तो वो पीछे खड़ी हुई थी। खड़ी हुई हैं। अरे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। फिर खैर मैंने रिवर्स गियर, जितनी देर में आप नीचे नजरें आप डालते हैं ना रिवर्स गियर की तरफ, हाँ, और फिर आप ऊपर देखते हैं तो वो गायब थी। गायब हो गई। वो गायब हो गई। तो वहां से मैंने फिर आयतुल कुर्सी का व्रत करना शुरू किया। कराची कौन सी रोड थी? ये बैरिया से इत्तेहाद। अच्छा नजर ही नहीं आई। हाँ, और मैंने अपने दोस्त को फोन किया जहाँ से मैं आ रहा था। मैंने कहा भाई ये हुआ है। कह रहा अच्छा ठहर एक सेकंड, मुझे लाइटें तो ऑन करने दे कमरे की।